भाई पहले से यहाँ पर काम हुआ है ना, पिछले 17-18 साल में जो रिकॉर्ड तोड़ काम हमारे महापौरों ने किया है, तो प्रतिपक्ष ने पूरा प्रयत्न किया है ये दिखाने का कि कुछ काम हुआ ही नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि अपने यहाँ कहा जाता है चक्षुर्वय सत्यम, आंख से जो दिख रहा है वो सच है। तो जो दिख रहा है उसको कैसे नकारेंगे, जो काम चल रहे हैं उनको कैसे नकारेंगे, और फिर जो सामान्य लॉजिक है उसको कैसे नकारेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की नीति है कि लोगों को भ्रमित करो और भ्रमित करके उसका फायदा लेते रहें। मुझे लगता है कि इसमें कोई इनके बात में कोई दम नहीं है। जी ठीक है, अनिल धुर्वे जी से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जगत जी का एक रिएक्शन इस पर जरूर बनेगा। जगत जी कह रहे हैं जितेंद्र जामदार जी की लगातार 16-17 सालों से काम बीजेपी कर रही है, जो काम हो रहा है वो दिख भी रहा है, और उसके बाद पक्की है बीजेपी की जीत। हम लोग भी वही कह रहे हैं साहब कि आंखों से जो दिख रहा है वो सामने है। जबलपुर के हालात बेहाल हो गए हैं, जबलपुर शहर की दुर्दशा इन लोगों ने करके रखी हुई है। एक बात ये भी आती है कि जो सो रहा है साहब उसको जगाना बहुत आसान है, जो सोने का एक्टिंग करता है, जो ये शो करता है कि हम सो रहे हैं और वो सोता नहीं है, उसको तो ब्रह्मा जी भी नहीं जगा सकते हैं। अगर आपको नहीं मानना है तो नहीं मानिए, वो तो आम जनता ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और देखकर मत अपना जो ईवीएम मशीन है उसमें अपना मत दे दिया है और वो सामने आ जाएगा। जी ठीक है, छिंदवाड़ा का रुख करेंगे, इसके बाद फिर हम न्यूज रूम में मौजूद अपने मेहमानों के पास जाएंगे। अनिल धुर्वे जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, कैलकुलेशन क्या कहते हैं, वोटिंग पूरी हो चुकी है? जी हाँ सर, हमारे छिंदवाड़ा में वोटिंग पूरी हो चुकी है, और जो निर्धारित समय सीमा तक हमारे मतदान केंद्र में उपस्थित हुए थे हमारे मतदातागण, उनको पर्ची देकर उनकी वोटिंग अभी भी कराई जा रही है। जी जी ठीक है, लेकिन कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है वो आपका इलाका क्षेत्र, भरोसा है आपको इस बार? हमें पूरा भरोसा है, इस बार ही नहीं जी, पूर्व में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम छिंदवाड़ा में पदस्थ थी, उसके पूर्व भी नगर पालिका कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। यानी इस प्रकार 15 वर्षों से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और वर्तमान में भी जो रुझान है और जो आम जनता का विश्वास हमें मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, उससे मैं यही दावे से कह सकता हूं कि पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में बनेगी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त प्रत्याशीगण विजयी होंगे। महापौर के रूप में मैं अनंत धुर्वे भारी प्रचंड मतों से विजयी होऊंगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद जी न्यूज 18 से जुड़ने के लिए, और साथ ही जगत बहादुर सिंह जी आपका भी धन्यवाद। जितेंद्र जामदार जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से बात करने के लिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और दिनेश गुप्ता जी के साथ चर्चा की न्यूज रूम में शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भोपाल क्यों पीछे रह जाता है? 2014 का भी अगर हम जिक्र कर लें तब भी सबसे पीछे था मतदान में, हम राजधानी में रह के क्यों पीछे? देखिए, जो यहाँ का ट्रेंड है वो लगभग कई सालों से ऐसे ही चला रहा है। यहाँ का जो वोटर है बहुत उदासीन रहता है। उसका कारण ये है कि जिस तरह से पोलराइजेशन होता है, एक माइंड सेट होता है यहाँ के वोटर का कि आप कुछ भी करिए, इशूज़ पर वोट नहीं डालना है, या जो भी वोट डालना है, एक उत्तर का वोट अलग होगा, दक्षिण पश्चिम का अलग होगा, तो वो एक यहाँ सबसे बड़ा कारण रहता है। दूसरा, जो पॉलिसी मेकर यहाँ बैठते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन से, वो बहुत ज़्यादा उसको लेके वरीड नहीं होते कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, किस तरह के लोग होंगे। ये यहाँ का मूल कारण है। जिस तरह से आप इंदौर से यदि कंपेयर करेंगे, किसी और से शहर से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लोग अपनी समस्या, अपने इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होते, तो इसके कारण ये जो पोलिंग परसेंटेज है। एक बात है, जब बारिश होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब आप सवाल जरूर पूछते हैं, तब क्या सवाल पूछने का अधिकार रह जाता है अगर जो वोट नहीं दे रहा है तो? नहीं, जब सवाल तो बेसिकली जो कॉमन मैन की परेशानी है वो परेशानी तो यथावत रहती है। आप देखिए, कॉमन मैन के जो इश्यूज़ हैं वो अभी भी इस इलेक्शन में भी हमको नहीं दिखाई दिए। कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज़ थे जिन पर आप विधानसभा या लोकसभा चुनाव में बात करते हैं, उस तरह के इशू थे। आप जो पार्षद का जो चुनाव लड़ रहा है उसका आप देख लीजिए, मोबिलाइजेशन कितना था चुनाव में, वो भी हमको नज़र नहीं आया।
और जिस तरह से चुनाव लड़ रहे थे वो बड़े चेहरे सामने थे। लोकल जो कैंडिडेट था उसका मोबिलाइजेशन नहीं था। इसका भी एक रीजन हो सकता है कि वो पोलिंग परसेंटेज कम हो। जी ठीक है, चलिए आकलन पे आते हैं। रजनीश जी, अभी तक आप लोगों के पास भी रिपोर्ट आ गई होगी, जाहिर है कि आप लोगों को मीडिया के सामने भी तमाम बातें रखनी है, क्या स्थितियां क्या नहीं है, तो आपको भी अपडेट जरूर पार्टी की ओर से किया गया होगा अभी तक। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगम में जीत रही है। अधिकतर हम नगर पालिका, नगर पंचायत भी जीत रहे हैं, नगर परिषद जिसे कहा जाता है जीत रहे हैं, पहले भी जीते हैं। लेकिन पिछले बार जो नगर पालिका और नगर परिषद हम जीते थे उससे बड़ी संख्या में हम इस बार जीतेंगे, क्योंकि पिछले बार कुछ कारणों से कुछ हम चूक गए थे। लेकिन नगर पालिका, नगर परिषद जो छोटे छोटे नगर कस्बों के चुनाव हैं वो भी हम जीतेंगे। नगर निगम तो सारी हमारी हैं, सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, नगरों के लोग जानते हैं कि कांग्रेस की असलियत क्या है। 15 माहों में किस प्रकार का कुशासन इन्होंने यहाँ दिया, हाहाकार त्राहिमाम कमलनाथ सरकार में मचा था, इसलिए उनके लोग भी छोड़ के गए। और तमाम प्रकार के मुद्दे, जो जमीन के मुद्दे हैं, जो मुद्दे आम आदमी के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर समाधान देने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया। और जो इसके पहले नगर सरकार जब तक क्रियान्वित थी उसने करने का काम किया, चाहे वो सड़कें हों, पार्क हों, तमाम प्रकार की सुविधाएं देने का काम हो किया है। हमने तमाम प्रकार की गरीब कल्याण की योजनाएं भी चलाई हैं, पक्का मकान, पक्का रसोई, पक्की शौचालय बनाने का काम किया है, निःशुल्क राशन देने का काम किया। ये मुद्दे भी कारगर मुद्दे हैं। ठीक है, शैलेंद्र जी, बीजेपी को भी भरोसा है कि वो सारी जीत रहे हैं, आपको भी भरोसा होगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? इन्होंने तो ये अपने काम गिना रहे हैं बीजेपी, आपके पीछे क्या कारण है अगर आप लोग जीतते हैं तो? रजनीश भाई बहुत काबिल राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन शायद उन्होंने जो पहले और दूसरे चरण के जो ग्रामीण क्षेत्र के रिजल्ट्स आए, शायद उनका एनालिसिस करना वो भूल गए, या फिर उन्होंने बातें नहीं की। जो रिजल्ट्स आए, आपको भी पता है कि कितने कांग्रेस समर्पित लोग सरपंच का, जनपद का और जिला पंचायत का चुनकर आए। एक तरीके से कहीं ना कहीं बदलाव की वो तो नॉन सिंबल पे हो रहे हैं ना, नॉन सिंबल पर हुए। अब आप किसी को अपना समर्थित कह दें, ठीक है, फिर क्यों जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं कहते हैं कि तो हमारा है, जब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं चाहे कोई भी नॉन सिंबल पर आए लेकिन किसी न किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले, हफ्ते भर पहले रिजल्ट्स आए। मेरा कहने का ये मकसद है कि 16 नगर निगम में उनका सारे हमारे हैं, तो सारे हमारे, हमने इतना काम किया तो भोपाल में पानी क्यों भरा, इंदौर की हालत क्या खराब हुई? ये तो भी ताज़ी 2 दिन पहले की बात है। 3 इंच 4 इंच बारिश हुई नहीं कि सारी की सारी पोल खुल गई। कहने का मकसद ये है कि आज जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लंबे समय का शासन है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, उस पर खरा नहीं उतरे। उदासीनता भी रही है कि सरकार होने के बाद, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों से उदासीन है। दूसरी बात एक और है, भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे उन्होंने दिए थे, अब वो तो उनका इंटरनल मामला था। अब हारे हुए मालती राय को भोपाल में दिया, ना जाने क्यों दिया।